जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपके साथ होती हैं जब आप माता महाकाली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं? जी हाँ मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है जिसका आप हल जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में माता महाकाली का जो रूप है उससे सौम्य स्वरूप कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके जितना सौम्य स्वरूप मैंने किसी का भी नहीं देखा। वो दिखने में जितनी विकराल रूप से नजर आती हैं उतनी ही ज़्यादा ममतामयी है। आपने देखा होगा कि जब भगवान बटुक भैरव का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ ने बटुक भैरव का रूप लिया। उस स्थिति में जबकि वहाँ पर माँ प्रचंड क्रोध के रूप में अवतरित थीं, और जब भगवान बटुक भैरव रोने लगे तो उस स्थिति में माँ की जो ममता थी और जो करुणा थी वो उसने माता का क्रोध पल भर में शांत कर दिया। मेरा कहने का मतलब मित्रों ये है कि माता महाकाली की जब भी आप सेवा पूजा करना, केवल और केवल माई को माता के रूप में ही मनाना, क्योंकि जहां आपने माता को शक्ति रूप में मनाने की कोशिश की तो फिर आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए माँ को माँ के रूप में ही सेवा करना, पूजा करना, अपने आप को माँ के चरणों में पुत्र समझकर समर्पित कर लेना। माँ से जो वात्सल्य और ममता मिलेगी, उस ममता के कारण आप इस दुनिया को भूल जाओगे। इतनी सौम्य, इतनी प्यारी है मेरी माँ। आज मित्रों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आप माता काली की सेवा पूजा करते हैं तो वो एकमात्र ऐसी शक्ति है। अगर आपका कोई गुरु है भी या नहीं भी है तो भी सबसे पहले आपके साथ में गुरु बनकर आपका साथ देने लगती है। ये माता का सबसे पहला जो काम होता है ना, वो आपके साथ ये है। क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती है ना, उसी तरह से माता महाकाली आपकी गुरु बनकर आपकी सहायता करने लगती है। दूसरा मित्रों, जैसे ही आप माता महाकाली की सेवा पूजा करते हैं, आपके जीवन से ऑटोमेटिकली ही जो अज्ञान है वो खत्म हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो चीज़ें पहले आप समझ नहीं पाते थे, आप कंफ्यूज रहते थे, आपके अंदर क्षमता ही नहीं थी किसी भी बात का निर्णय लेने की। आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके अंदर ऑटोमेटिकली से बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है और आप सुदृढ़ रूप से फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं।
ये दूसरा आपके साथ में घटना होने लगती है। तीसरा मित्रों, जब भी आप माता महाकाली की सेवा पूजा करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ही आपके मित्र लोग और शत्रु लोग जितने भी हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आप उनको पहचानने लगोगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की बातें आपके साथ होने लगेगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन आपका अच्छा सोचता है और कौन आपका बुरा सोचता है। मित्रों, जीवन में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस दुनिया में चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हैं, हमको नहीं पता कि कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। तो माता महाकाली सबसे पहले आपको ये जो तीसरे नंबर पे है कि आपको अच्छे और बुरे लोगों का आभास करा देती है, ये आपके साथ में तीसरी चीज़ होती है। और जैसे ही मित्रों आपको अच्छे और बुरे का पता लगने लगता है, वैसे ही आप जीवन में ऑटोमेटिकली ही तरक्की करने लगते हैं, मतलब आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ मित्रों आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, माता को मैं फिर बोल रहा हूँ, माता को आप माता के रूप में ही पूजना, आप शक्ति रूप में मत पूजना। अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखिए मित्रों, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, हमको चीज़ें समझ में आने लगती है, तब हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, मेरे साथ शक्ति है। जहाँ आपने मित्रों ये सब सोचा, वैसे ही माता महामाया, माता काली की जो माया शक्ति है वो आपको पकड़ लेती है, और फिर आपको ही समझ में नहीं आता मित्रों कि आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम तुच्छ मानव हैं, उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, माई जगदम्बा माता महाकाली की जब भी सेवा पूजा करें, माँ के रूप में करना। वो आपको आपकी बड़ी से बड़ी गलती पर क्षमा करती चली जाएगी। और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की ढाल बनकर खड़ी रहती है, सामने कोई भी आ जाए, उस तरह से माँ आपकी रक्षा करेंगी, आपका साथ देंगी। मित्रों, चौथे नंबर पर माता, आप ये देखिएगा आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बस जीवन जीना है। सच्चाई मित्रों ये है, आप ऑटोमेटिकली ही भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने लगते हैं। आपको दिखावा पसंद नहीं होता, आप जैसे हैं वैसा रहना, वैसा दिखना प्रारंभ कर देते हैं, और आपका उद्देश्य भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाना होता है। ये आपके साथ में चौथी बात ऑटोमेटिकली ही होने लगती है मित्रों। इस बात का आप खुद से देखेंगे कि जितने भी माता महाकाली के सच्चे भक्त होते हैं, वो दिखावा करना बंद कर देते हैं। वो सिंपल सोबर जिस तरह का रहन सहन होता है वैसा हो जाता है। कुछ भी खा लेना, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना, अपने आप को शोमैन बनाकर नहीं चलते वो लोग। ये आपके साथ में चौथी बात होने लगती है। और पांचवी बात मित्रों वो है कि जो हम सब लोगों का इस पृथ्वी पर जब आप आए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है, ऑटोमेटिकली ही जब समय आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आपका समय आ गया है, ऑटोमेटिकली जब आपका धीरे धीरे समय आता है, आप के अंदर वैराग्य जाग जाता है, आप अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और ये जो 84 है, आना जाना जो आपका लगा हुआ है, ये जो संसार का सुख और दुख है, इन सब से आप परे हो जाते हो, और आपके जीवन में जब भी आपका समय आना है, आपकी मुक्ति हो जाती है। इस तरह की माँ महामाया, माँ काली, माँ शक्ति आपको इस तरह का वात्सल्य करती है, जो वास्तव में हमारे जीवन में
हमको चाहिए, वो उद्देश्य जो हमारा है, वो माता महाकाली की सेवा और पूजा से हमको ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। हम पता नहीं मित्रों, बहुत सारी चीज़ें शक्तियों से चाहते हैं, हमको नहीं पता है कि हमारे लिए क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपने देखा होगा मित्रों, इन 5 बातों में आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति आप लोगों को माता महाकाली की भक्ति से, सेवा से मिल जाती है। आशा है मित्रों आप सभी लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई हुई होगी, और आपके मन में जो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, माता की सेवा पूजा करने से डरते हैं। आप माता की सेवा पूजा बड़े प्रेम से माँ को माँ रूप में करें, आपको कहीं कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस ये है कि आप उनको शक्ति रूप में प्राप्त करने की कभी भी कोशिश मत करना मित्रों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।